6। आज का टॉपिक में देखें, आज के वीडियो में देखेंगे हम संगठन कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, क्वेश्चन लिखने से पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि शुद्ध अवस्था में दो द्रव क्रमशः ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः पीए डिग्री तथा पीबी डिग्री एवं उनके संगठन का मोल अंश एक्स ए तथा एक्स बी हो तो द्रव मिश्रण के संगठन का कुल वाष्प दाब यानी पी टोटल बराबर संगठन का कुल वाष्प दाब यानी पी टोटल बराबर हो जाएगा पीए डिग्री प्लस पीबी डिग्री माइनस पीए डिग्री इंटू एक्स बी तथा वाष्प अवस्था में द्रव ए का मोल अंश वाई ए बराबर होगा पीए बाई पी टोटल। द्रव बी का मोल अंश यानी वाई बी बराबर होगा पीबी बाई पी टोटल, जहाँ पीए बराबर पीए डिग्री इंटू एक्स ए एवं पीबी बराबर पीबी डिग्री इंटू एक्स बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 तथा 700 mmHg है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात करें। द्रव मिश्रण का संगठन यानी एक्स ए और एक्स बी निकालना, साथ ही वाष्प अवस्था में संगठन ज्ञात करें यानी साथ ही वाष्प अवस्था में संगठन ज्ञात करें यानी वाई ए और वाई बी का मान निकालना है। प्रश्न से स्पष्ट है कि शुद्ध अवस्था में, प्रश्न से स्पष्ट है कि शुद्ध अवस्था में द्रव, स्पष्ट है कि शुद्ध अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में है तो द्रव ए का वाष्प दाब यहाँ पे हो जाएगा पीए डिग्री बराबर यहाँ पे दिए हुए शुद्ध अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब 450 mmHg। तो यहाँ पे लिखेंगे पीए डिग्री बराबर 450 mmHg। अब लिखेंगे द्रव बी का वाष्प दाब यानी द्रव बी का वाष्प दाब है तो यहाँ पे हो जाएगा पीबी डिग्री बराबर दिया हुआ है 700 mmHg, तो 700 mmHg तथा कुल वाष्प दाब यानी पी टोटल बराबर दिया हुआ है 600 mmHg, तो कुल वाष्प दाब यानी पी टोटल बराबर हो जाएगा 600 mmHg। तो निकालना है शुद्ध अवस्था में तो द्रव मिश्रण का संगठन अर्थात एक्स ए एक्स बी बराबर वाई तथा वाष्प प्रावस्था का संगठन अर्थात वाई ए वाई बी बराबर वाई। तो यहाँ पे तो द्रव मिश्रण का संगठन अर्थात एक्स ए एक्स बी बराबर वाई, कहने का मतलब है यहाँ पे द्रव अवस्था में निकालना है ए का मोलंश यानी एक्स ए और द्रव अवस्था में बी का मोलंश यानी एक्स बी बराबर वाट। फिर उसके बाद निकालना है वाष्प अवस्था में ए का मोलंश यानी वाई ए और वाष्प अवस्था में बी का मोलंश यानी वाई बी बराबर वाट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सूत्र पी टोटल बराबर पीए डिग्री प्लस
पीबी डिग्री माइनस पीए डिग्री इंटू एक्स बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स बी निकालेंगे। अगर एक्स बी निकल जाएगा तो एक्स ए खुद निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पी टोटल बराबर पीए डिग्री प्लस पीए डिग्री पीबी डिग्री माइनस पीए डिग्री इंटू एक्स बी। यहाँ पी टोटल का मान दिया हुआ है 600, तो 600 लिखेंगे। 600 बराबर पीए डिग्री का मान दिया हुआ है 450, तो 450 लिखेंगे। 450 प्लस पीबी डिग्री का मान दिया हुआ है 700, तो यहाँ पे 700 लिखेंगे। 700 माइनस पीए डिग्री का मान है 450, तो 450 लिखेंगे इंटू एक्स बी की जगह पे एक्स बी रहेगा क्योंकि एक्स बी हम निकाल रहे हैं। या 600, यहाँ पे देखिए ये 450 प्लस में तो बराबर किधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 600 माइनस 450 बराबर, और यहाँ पे 700 में से 450 माइनस करेंगे तो आएगा 250 इंटू एक्स बी। या यहाँ पे 600 में से 450 माइनस करेंगे तो आएगा 600 में से 450 घटाएंगे तो आएगा 150, तो 150। उसके बाद यहाँ पे बराबर की साइड 250 गुना में है तो बराबर किधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 150 बाई 250 बराबर एक्स बी। कट जाएगा ये 5 से ये 3 बार में और ये 5 बार में, यानी 3 बाई 5 बराबर एक्स बी। या एक्स बी बराबर 5 से 3 में भाग देंगे तो आएगा 0.6, यानी एक्स बी का मान आ गया 0.6। अब हम यहाँ पे एक्स ए निकालेंगे, एक्स बी का मान है 0.6, अब एक्स ए निकालेंगे। यहाँ एक्स बी का मान आ गया 0.6, अब एक्स ए निकालेंगे तो टोटल मोल का जो मान टोटल मोलांश का जो मान होता है वो 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। इसलिए सूत्र एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी टोटल मोल अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। से यहाँ हमको निकालना है यहाँ पे एक्स ए, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। या एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी का मान है 0.6, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6 बराबर 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो आएगा 0.4। इस तरह से एक्स ए और एक्स बी का मान निकल गया। अब उसके बाद निकालेंगे सबसे पहले पी ए का मान। पे एक्स ए और एक्स बी का मान निकालिए। अब हमको निकालना है वाई ए और वाई बी। तो वाई ए और वाई बी निकालने के लिए सबसे पहले हम पी ए और पी बी निकालेंगे। तो अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे पी ए बराबर, अब निकालना है वाई ए, तो वाई ए बराबर होता है पी ए बाई पी टोटल। उसके लिए पी ए का मान पता होना चाहिए और पी टोटल का मान तो पता है लेकिन पी ए का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम पी ए का मान निकालेंगे। तो पी ए बराबर होता है पी ए डिग्री इंटू एक्स ए। तो सबसे पहले हम पी ए निकालते हैं, लिखेंगे। इसलिए सूत्र पी ए बराबर पी ए डिग्री इंटू एक्स ए से, या पी ए बराबर पी ए नॉट का मान यहाँ पे है 450, तो 450 और एक्स ए का मान हम निकाले हैं तो आया है 0.4। यहाँ पे लिखेंगे 0.4 या पी ए बराबर गुना करेंगे तो आएगा 180.00 mm HB, या पी ए बराबर 180 mm HB। पी ए का मान निकालिए 180 mm HB। अब निकालना है पी बी। अब लिखेंगे, अब सूत्र, अब यहाँ पे पी बी निकालेंगे तो पी बी बराबर
पीबी डिग्री इंटू एक्स बी, यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार पीबी बराबर पीबी डिग्री इंटू एक्स बी। यहाँ पीबी बराबर एक्स बी डिग्री का मान, यहाँ पे पीबी डिग्री का मान दिया हुआ है 700 mmHg, तो 700 और एक्स बी का मान यहाँ पे आया है 0.6, तो 0.6 या पीबी बराबर 700 में 0.6 से गुना करेंगे तो आएगा 420.0 mmHg या पीबी बराबर 420 mmHg। तो इस तरह से हम पीए निकाल लिए और पीबी निकाल लिए। अब हमको निकालना है वाई ए और वाई बी। तो वाई ए और वाई बी निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वाई ए बराबर पीए बाई पी टोटल। तो चलिए अब वाई ए निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सूत्र वाई आई बराबर पी आई बाई पी टोटल से, उसके बाद लिखेंगे वाष्प अवस्था में द्रवों का संघटन अर्थात ए का मूल अंश, ए का मूल अंश यानी यहाँ पे हो जाएगा वाई ए बराबर, अगर यहाँ पे वाई ए का मूल अंश वाई ए बराबर, अगर यहाँ पे वाई ए हुआ तो यहाँ पे पी आई की जगह पे हो जाएगा पी ए, तो यहाँ पे होगा पी ए बाई पी टोटल या वाई ए बराबर पीए। पीए का मान यहाँ पे निकाले हैं तो आया है 180, तो पीए की जगह पे रखेंगे 180 और पी टोटल का मान है 600, तो यहाँ पे रखेंगे 600। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 से कटेगा 3 बार में, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3/10, यहाँ पे हो जाएगा 3/10, 10 में 3 से भाग देंगे तो 0.3। उसके बाद निकालेंगे बी का मूल अंश, वाष्प अवस्था में बी का मूल अंश यानी वाई बी बराबर, यहाँ पे वाई बी है तो यहाँ पे हो जाएगा पीबी बाई पी टोटल या वाई बी बराबर पीबी का मान निकाले हैं तो आया है 420, तो यहाँ पे लिखेंगे 420 और यहाँ पे पी टोटल का मान है 600, तो यहाँ पे लिखेंगे 600। ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 7 बराबर 7/10, 10 से 7 में भाग देंगे तो आएगा 0.7 और यहाँ पे मूल अंश है तो मूल अंश का कोई सही मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये दो मूलों की संख्या का अनुपात होता है। अतः द्रव मिश्रण का संघटन यानी XA, तो XA बराबर आया है 0.4 तथा XB, तो XB बराबर आया है 0.6 तथा XB बराबर 0.6
एवं वाष्प प्रावस्था एवं वाष्प प्रावस्था का संगठन। तो वाष्प प्रावस्था में हो तो हो जाएगा यहाँ पे y ए बराबर, तो y ए निकाले हैं तो आया है 0.3, तो यहाँ पे होगा 0.3 तथा y बी, तो y बी बराबर आया है 0.7, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7। यही आंसर हुआ। इस क्वेश्चन पे कुछ टेक्स्ट लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है,